दोस्तों, आपने नोबेल प्राइज का नाम तो जरूर सुना होगा। ये प्राइज डिफरेंट कैटेगरीज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के लिए दिए जाते हैं। ये कैटेगरीज हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीस। हर साल दुनिया के कोने कोने से लोगों को इस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाता है और उनमें से कुछ चंद लोगों को ही ये प्राइज मिलता है। सन 1901 से ये प्रेस्टिजियस प्राइज दिए जा रहे हैं और इस साल के नोबेल प्राइज विनर्स डिफरेंट कैटेगरीज में अनाउंस किए जा चुके हैं। इस बार शांति नोबेल पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को। ये ईरान की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज इन्फो बाय अमित बिस्ट। नरगिस का जन्म 21 अप्रैल 1972 को ईरान के जजान शहर में हुआ था। इन्होंने ईरान की क्वाज़विन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में डिग्री ली और इसके बाद ये एक प्रोफेशनल इंजीनियर बनी जिसके पास एक आरामदायक ब्राइट फ्यूचर था। लेकिन नरगिस अपने कॉलेज के दिनों से ही पॉलिटिकली एक्टिव थी और इन्होंने औरतों के हक के लिए यूनिवर्सिटी के न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी लिखे। कॉलेज के दिनों में स्टूडेंट पॉलिटिकल ग्रुप की मीटिंग में भाग लेने के लिए वो 2 बार अरेस्ट भी हुई। इनके ग्रुप के नाम का इंग्लिश में अनुवाद था एनलाइटेंड स्टूडेंट ग्रुप। इसके साथ साथ नरगिस कुछ टाइम तक माउंटेन क्लाइंबिंग ग्रुप का हिस्सा भी रही। साल 1999 में इनकी शादी तागी रहमानी से हुई और इनके 2 जुड़वा बच्चे भी हैं। दोस्तों, ये थी इनकी पर्सनल लाइफ। अब बात करते हैं इनके काम के बारे में। नरगिस ने यंग एज से ही औरतों के हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। अपने विचारों को दुनिया के सामने लाने के लिए इन्होंने अपनी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग को अलविदा कह के पत्रकारिता को चुना। नरगिस ने कई ऐसे न्यूज़पेपर्स में काम किया जिनकी विचारधारा सुधारवाद की थी। इस दौरान इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी। साल 2003 में नरगिस ने DHRC यानी कि डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर ज्वाइन किया। ये एक ऐसी संस्था है जो ईरान में पॉलिटिकल प्रिजनर्स, महिलाओं और माइनॉरिटीज़ के हक के लिए लड़ती है। इस संस्था का हेडक्वार्टर ईरान की कैपिटल तेहरान में है और ईरान के कई रिनोन्ड लॉयर्स इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इस समय DHRC की प्रेसिडेंट शिरीन इबादी हैं और इन्हें भी 2010 में नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। नरगिस DHRC की वाइस प्रेसिडेंट हैं। नरगिस के जेल जाने की शुरुआत हुई 1998 में जब इन्होंने ईरान सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसके लिए इन्हें 1 साल की सजा हुई थी। इसके बाद इन्होंने DHRC की मेंबर रहते हुए औरतों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना शुरू किया। इन एक्टिविटीज़ के लिए साल 2010 में इन्हें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी कोर्ट से समन आता है और इन्हें फिर से जेल हो जाती है। दोस्तों, ईरान में इरानियन पिनल कोड के पैरेलल एक और सिस्टम है जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी कोड कहते हैं। इसका मेन काम धर्म और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को सजा देना है। नरगिस को $50,000 की जमानत पर छोड़ा जाता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार करके इवन प्रिजन में डाल दिया गया। ईरान के कैपिटल तेहरान में ये एक फेमस या फिर यूँ कहें कि बदनाम प्रिजन है। यहाँ पे जनरली पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाता है। इसी प्रिजन में कैनेडियन फोटोग्राफर जहरा काज़मी की डेथ हुई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा केस था। अगर आपको जहरा काज़मी के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस जेल में नरगिस को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया, जिस वजह से उन्हें एपिलेप्सी जैसी बीमारी हो गई और जब उनकी सेहत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मेडिकल ग्राउंड पे उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। लेकिन 2011 में फिर से उन पे सरकार के खिलाफ बोलने और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे मुकदमा चलाया गया। 2 महीने बाद यानी कि सितंबर 2011 में उन्हें 11 साल की सज़ा सुनाई गई। कुछ लोगों को शायद ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन आजकल हमारे देश में भी पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर परेशान किया जा रहा है। खैर, नरगिस ने इस सज़ा के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील की, जहां पे कोर्ट ने सजा को कम करते हुए 6 साल कर दिया और फाइनली अप्रैल 2012 में नरगिस अरेस्ट हो गई। लेकिन तब तक ये मामला इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति प्राप्त कर चुका था और इस सजा के अगेंस्ट दुनिया भर की संस्थाओं ने आवाज उठाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नरगिस को प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस की उपाधि दी। दोस्तों, ये उपाधि अपने आप में एक सम्मान है और ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें अपने धर्म, जाति, लिंग और राजनीतिक विचारों के लिए सजा दी जाती है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपका इन्फ्लुएंस नॉन वायलेंट होना चाहिए। एक और वर्ल्ड फेमस ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी ईरान की गवर्नमेंट से नरगिस को रिहा करने की मांग की। दुनिया के कई देशों के लॉ मेकर्स, जिन्हें भारत में सांसद कहा जाता है, नरगिस की सजा के खिलाफ ईरान सरकार पर दबाव बनाने लगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते ईरान सरकार ने नरगिस को जुलाई 2012 में जेल से रिहा कर दिया।
इसके बाद 2015 में नरगिस को फिर से गिरफ्तार किया गया क्योंकि इन्होंने एविन प्रिजन में होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। इस बार इन्हें 16 साल की सजा सुनाई गई और इन पे सबसे बड़ा आरोप ये था कि इन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जिसका मकसद कानूनन मौत की सजा को खत्म करना था। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी और सरकार के खिलाफ बोलने के आरोप तो इन पे थे ही। अपनी सजा के दौरान जेल में कैदियों को मेडिकल फैसिलिटी से महरूम रखने के लिए नरगिस ने अपने साथी कैदी के साथ भूख हड़ताल भी की थी। जुलाई 2020 में इन पे कोविड के लक्षण पाए जाने के कारण इन्हें मेडिकल ग्राउंड पे अक्टूबर 2020 में रिहा कर दिया गया, लेकिन मार्च 2021 में इन्हें फिर से सजा सुनाई गई क्योंकि इन्होंने मृत्युदंड को कानूनी रूप से खत्म करने के लिए अपने प्रयास नहीं छोड़े और इस आर्टिकल के लिए उन्हें 2.5 साल और 80 करोड़ की सजा हुई और मई 2021 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और आज भी वो ईरान की जेल में अपनी सजा काट रही हैं। नरगिस को आज तक कई संस्थाओं ने अवार्ड देके सम्मानित किया है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन अवार्ड्स की लिस्ट डाल दूंगा, आप वहां से इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ BBC वर्ल्ड ने नरगिस की एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें ईरान की जेलों में कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार को बताया गया है। वहां कैदियों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख के उन पर जुर्म कबूल करने का मेंटल प्रेशर बनाया जाता है और फिर इसी कबूलनामे को बेस बना के उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। नरगिस ने इसे व्हाइट टॉर्चर का नाम दिया और वो इसे खत्म करने के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। नरगिस के हस्बैंड तागी रहमानी एक फेमस जर्नलिस्ट हैं और ईरानियन गवर्नमेंट की यातनाओं के चलते लगभग 5000 दिन जेल में काट चुके हैं। रहमानी को भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रिजनर ऑफ कॉन्शियंस की उपाधि दी। जब 2010 में शिरीन इबादी को नोबेल प्राइज मिला था तो उन्होंने इसे नरगिस को डेडिकेट करते हुए कहा कि मुझसे ज़्यादा नरगिस इस पुरस्कार की हकदार है। और आज ईरानियन गवर्नमेंट की सरकारी संस्था ने नरगिस को नोबेल दिए जाने की निंदा करते हुए कहा कि इस बार नोबेल प्राइज एक क्रिमिनल को मिला है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको नरगिस मोहम्मदी के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।